नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 2 योग सत्र भाग 2 सत्र 2 भाग 2 योग आसन के अंतर्गत बैठकर किए जाने वाले आसनों पर चर्चा करेंगे। और ये आसन है पद्मासन, सिद्धासन, बकासन, कुक्कुटासन, पश्चिमोत्तानासन और भ्रूनमनासन। अब सबसे पहले बात करते हैं पद्मासन की। पद्म का अर्थ कमल होता है। इस आसन को करते समय शरीर की स्थिति कमल के समान होती है, इसलिए इस आसन को पद्मासन कहते हैं। इस आसन को करने से मन शांत और ध्यान गहरा होता है तथा कई शारीरिक एवं मानसिक विकारों में आराम भी मिलता है। तो आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए पद्मासन का अभ्यास करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। एक आसन पर दंडासन में बैठें। अब दाईं टांग को धीरे से मोड़ें और पंजे को बाएं पैर की जांघ के ऊपर आराम से रखें। दाईं एड़ी पेट के निचले हिस्से पर दबाव बनाती हुई होनी चाहिए। अब बाईं टांग को धीरे से मोड़ें और पंजे को दाएं पैर की जांघ के ऊपर आराम से रखें। बाईं एड़ी पेट के निचले हिस्से पर दबाव बनाती हुई होनी चाहिए। कमर और गर्दन दोनों बिल्कुल सीधे रखें। अब दोनों हाथों को घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद करें और धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ें। इसी स्थिति में बने रहें। अब पूर्व स्थिति में आना। सबसे पहले बाईं टांग को जांघ से हटाएं, फिर दाईं टांग को हटाएं और प्रारंभिक स्थिति यानी दंडासन में आ जाएं। यह पद्मासन पूर्ण हुआ। अब हम बात करेंगे पद्मासन से होने वाले लाभों की। सबसे पहला, यह आसन एकाग्रता को बढ़ाता है तथा तनाव को कम करता है। पद्मासन गर्दन और रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। इस आसन को नियमित करने से जांघों की और पेट की चर्बी कम होती है। अब हम बात करेंगे पद्मासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। पहला, यदि आपके घुटने में दर्द और सूजन है तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, कमर दर्द, साइटिका और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस आसन का अभ्यास बिल्कुल न करें। अगला आसन है सिद्धासन। सिद्धासन दो शब्दों से मिलकर बना है, सिद्ध धन आसन बराबर से सिद्धासन। यह आसन ध्यान की अवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त आसन है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए सिद्धासन करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति में आपको दंडासन में बैठना है। इसके बाद बाएं पैर की एड़ी को गूदा से सटाकर रखें तथा दाएं पैर की एड़ी को अंडकोश के नीचे रखें। अब दोनों पैरों के पंजे जांघों एवं पिंडलियों के बीच में होने चाहिए। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। यह आपका सिद्धासन हो गया। आपको इसी स्थिति को मेंटेन रखना है। कुछ समय बाद अब पूर्व स्थिति में आना। सबसे पहले बाएं पैर की एड़ी को हटाएं, फिर दाएं पैर की एड़ी को हटाएं और प्रारंभिक स्थिति यानी दंडासन में आ जाएं। यह आपका सिद्धासन पूर्ण हुआ। अब हम बात करेंगे सिद्धासन से होने वाले लाभों की। सिद्धासन का अभ्यास करने से मन और मस्तिष्क की एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस आसन का यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो जठराग्नि तेज होती है। यह आसन ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। श्वास रोग, हृदय रोग, अजीर्ण, दमा इत्यादि रोगों में भी इस आसन का अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। अब हम बात करेंगे सिद्धासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। यदि आपको घुटने और कमर में दर्द है तो इस आसन का अभ्यास आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला आसन है बकासन। बकासन संस्कृत भाषा के बक शब्द से बना है, जिसका अर्थ बगुला होता है। इस आसन को करते समय बगुले की तरह पैर उठाकर शरीर का संतुलन बनाया जाता है। इसी कारण से इसे बकासन कहा जाता है। आइए
इन चरणों का अनुसरण करते हुए बकासन का अभ्यास करें। सबसे पहले प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति में सबसे पहले आसन पर उकड़ू बैठें। इसके बाद नीचे झुकते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर जमीन पर रखें। अंगुलियां आगे की ओर सीधी और खुली होनी चाहिए और कोहनी हल्की सी झुकी होनी चाहिए। इसके बाद अपनी भुजाओं को झुकाएं और जितना संभव हो सके अपने घुटनों को फर्श पर आर्म पिट के पास लाने की कोशिश करें। घुटनों को भुजाओं से हल्का सा दबाएं और पैरों की उंगलियों को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें। इसके बाद कूल्हों को भी ऊपर की ओर उठाएं और भुजाओं पर पूरे शरीर का संतुलन बनाने की कोशिश करें। गर्दन को सीधा रखते हुए सामने की ओर देखें और किसी एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। जब शरीर का संतुलन बन जाए तब अपने पैरों को यथासंभव एक दूसरे के नजदीक लाएं और सामान्य रूप से सांस लेते हुए 15 से 20 सेकंड इस मुद्रा में या इस आसन में बने रहने का अभ्यास करें। यह आपका बकासन पूर्ण हुआ। अब पूर्व स्थिति में आना। अब धीरे धीरे वापस पैरों को नीचे रखते हुए आपको प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। अब हम बात करेंगे बकासन से होने वाले लाभों के विषय में। बकासन का अभ्यास कलाइयों और हाथों को मजबूत बनाता है। इस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है तथा शरीर का संतुलन बना रहता है। इस आसन के अभ्यास से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। अब हम बात करेंगे बकासन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। यदि किसी को कंधे में चोट लगी हो, हृदय से संबंधित कोई रोग हो, साइटिका या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो तो बकासन का अभ्यास बिल्कुल भी न करें। अभ्यास के दौरान अपने सामने एक कंबल रखें ताकि गिरने पर आपके सिर पर गंभीर चोट न लगे। अगला आसन है कुक्कुट आसन। कुक्कुट का अर्थ मुर्गा होता है। इस आसन की अंतिम अवस्था में शरीर की आकृति मुर्गे के समान बनती हुई दिखाई देती है, इसलिए इस आसन को कुक्कुट आसन का नाम दिया गया है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए कुक्कुट आसन करें। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। दायां हाथ दाईं जांघ तथा दाईं पिंडली के बीच में ले जाएं तथा बायां हाथ बाईं जांघ एवं बाईं पिंडली के बीच में ले जाएं। हाथों को नीचे कोहनियों तक ले जाएं और हथेलियों को मजबूती से जमीन पर जमाएं। हथेलियों के बीच 3 से 4 इंच की दूरी रखें। अब सांस लेते हुए शरीर को जमीन से यथासंभव ऊपर हवा में उठाएं। शरीर के पूरे भार को हथेलियों पर टिकाएं और इसी स्थिति में बने रहें। यह आपका कुक्कुट आसन पूर्ण हुआ। पूर्व स्थिति में आना। अब धीरे धीरे वापस नीचे बैठ जाएं। हाथों को बाहर निकालते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब हम बात करेंगे कुक्कुटासन से होने वाले लाभों की। कुक्कुटासन शरीर को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाता है। यह आसन संतुलन और स्थिरता बनाकर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे कुक्कुटासन में रखी जाने वाली सावधानियों की। यदि किसी व्यक्ति को सर दर्द, उच्च रक्तचाप, हृदय और फेफड़ों की समस्या है, पीठ में दर्द, हार्निया, गैस्ट्रिक अल्सर या घुटने की चोट है तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी न करें। कमजोर कोहनी या कंधे में दर्द होने पर कुक्कुट आसन का अभ्यास बिल्कुल न करें। अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान 2 शब्द से मिलकर बना है। पश्चिम इसका अर्थ होता है पीछे और उत्तान का अर्थ होता है तानना। इस आसन के अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी के साथ शरीर का पिछला भाग तन जाता है, जिसके कारण इसका नाम पश्चिमोत्तान आसन दिया गया है। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए
पश्चिमोत्तानासन करें। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखते हुए बिल्कुल सीधा रखें। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। आपका सिर और धड़ धीरे धीरे आगे की ओर झुकाते हुए घुटनों को बिना मोड़े हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ें। इसके बाद गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए माथे को घुटनों पर लगाने की चेष्टा करें। बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह से छोड़ दें और इसी स्थिति में बने रहें। यह आपका पश्चिमोत्तान आसन है। अब पूर्व स्थिति में वापस आना। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब हम बात करेंगे पश्चिमोत्तान आसन से होने वाले लाभों के विषय में। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है। इसका नियमित अभ्यास करने से पेट की पेशियां मजबूत होती है तथा पाचन से संबंधित रोगों जैसे कब्ज, अपच आदि दूर होते हैं। यह आसन साइटिका तथा मूत्र संबंधी विकार दूर करने में सहायक है। यह आसन महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित विकारों को दूर करता है। अब हम बात करेंगे पश्चिमोत्तान आसन में रखी जाने वाली सावधानियों की। यदि किसी व्यक्ति को आंत संबंधी रोग अथवा अल्सर की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास बिल्कुल भी न करें। यदि रीढ़ की हड्डी अथवा कमर में दर्द है तो भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आसन है भू नमन आसन। भू नमन दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और नमन, जिसमें भू अर्थात भूमि और नमन यानी प्रणाम करना है। इसलिए इस आसन को भू नमन आसन कहते हैं। आइए इन चरणों का अनुसरण करते हुए भू नमन आसन करें। प्रारंभिक स्थिति, सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। पीठ सीधी और तनावहीन हो तथा दोनों हाथ जांघों पर रखें। सांस लेते हुए दाएं बाजुओं को आगे कंधे की ऊंचाई तक उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीठ को सीधा रखें। धड़ को थोड़ा सा पीछे झुकाएं और बाएं तरफ मोड़ें। अब हाथों को शरीर के पीछे फर्श पर रखें, बाजुओं को झुकाएं और मस्तक को फर्श की ओर ले जाएं। दाएं नितंब यथासंभव फर्श के निकट होना चाहिए। सांस लेते हुए बाजुओं को सीधा लाते हुए फिर से सामने की ओर आ जाएं। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी इस अभ्यास को करें। यह आपका भू नमन आसन पूर्ण हुआ। पूर्व स्थिति में आना। अब धीरे धीरे हाथों को जांघों पर रखते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब हम बात करेंगे भू नमन आसन से होने वाले लाभों के विषय में। इस आसन का अभ्यास सीने, कमर को मजबूती प्रदान करता है तथा कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। यह आसन कब्ज और पाचन की समस्या में लाभकारी है। यह आसन नितंबों की मांसपेशियों को ठीक करने में सहायक है। अब हम बात करेंगे भू नमन आसन में रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में। भू नमन आसन का अभ्यास उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कमर दर्द व गर्दन दर्द की समस्या है तो इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में बैठकर किए जाने वाले आसनों के विषय में सीखा, जिसमें सबसे पहले पद्मासन, सिद्धासन, बकासन, कुक्कुटासन, पश्चिमोत्तानासन और अंत में हमने भू नमन आसन के विषय में विधि, लाभ व सावधानियां सारी चीजों के विषय में सीखा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।